नमस्कार दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए आगे बहुत ही बड़ी खबर। पेंशन धारकों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको कर्मचारी पेंशनधारकों को भूतपूर्व योजना से जुड़ी जानकारी समय समय पर प्रोवाइड कराता है। तो चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आप कंपटीशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 13 साल, अब 2 साल पहले ही मिलेगा आपको फुल पेंशन का बड़ा फायदा। पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही साथ एडिशनल पेंशन में संशोधन को लेकर क्यों हो रही है केंद्र सरकार की ओर से देरी, इसको लेकर आ गई ताजा स्थिति पर बड़ा अपडेट। साथ ही साथ डीए 50% की तारीख कन्फर्म। डीए 50% को लेकर केंद्र सरकार आखिरकार कब करेगी ऐलान, कैबिनेट मीटिंग कब होने जा रही है, इसको लेकर आ गई बड़ी अपडेट। साथ ही साथ आपकी महंगाई भत्ते 50% ऐलान के बाद आपको क्या क्या और बढ़ोतरी का फायदा देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, 20,000 सालाना सैलरी में होगी आपके अलग से बढ़ोतरी। साथ साथ आपकी कंपटीशन की अवधि को 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद भी आपका क्यूंट लगातार काटा जा रहा है। इसके बारे में आपको क्या करना होगा, उचित कार्रवाई को विस्तार से हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ 1.5 साल का रुका हुआ एरियर कोरोना काल का, उसको लेकर ताजा स्थिति क्या है। कर्मचारी संगठन पेंशनभोगी संगठन की ओर से अपडेट आपको कोरोना काल के रुके बकाए एरियर को लेकर महंगाई भत्ते भुगतान कर पेंशन दो को ये तय है। चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। चलिए दोस्तों, खबरों की ओर चलते हैं। पहली बड़ी खबर की ओर बात कर लेते हैं। अब कंपटीशन की अवधि 15 साल से घटकर 13 साल, अब 2 साल पहले ही मिलेगा फुल पेंशन का फायदा। जी हाँ दोस्तों, पेंशनधारकों को पूरे मामले को लेकर क्या है ताजा अपडेट, आइए आपको बता दें। दरअसल भारतीय पेंशनभोगी समाज ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर प्रतिवेदन सौंपकर ये मांग रखेगी। केंद्र सरकार गुजरात सरकार की तरफ के ऊपर ही कंटेंट की अवधि को गुजरात में 15 साल से घटाकर 13 साल किया है। गुजरात के पेंशनभोगी के लिए उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए केंद्र सरकार भी केंद्र पेंशनभोगी के लिए 15 साल की अवधि को कम करते हुए 13 साल करते, क्योंकि ज्यादातर पेंशनभोगी का मन होता है कि उसे फुल पेंशन जल्द से प्राप्त हो जाए। ऐसे में गुजरात सरकार के चुनाव थे, अब उससे पहले सरकार ने कदम उठाया और कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 13 साल किया था। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव होने हैं, तो केंद्र सरकार भी अपने पेंशनधारकों को खुश करने के लिए ऐलान करे, ताकि पेंशनधारकों को लंबी अवधि का इंतजार न करना पड़े। 15 साल की अवधि का इंतजार न करना पड़े, 13 साल कंप्लीट होते ही पेंशनधारकों को फुल पेंशन मिलना शुरू हो जाए। ऐसे में केंद्र सरकार भी इसके चलते कोई आर्थिक दबाव नहीं पड़ने वाले और पेंशनधारकों को 2 साल पहले ही फुल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। इसलिए केंद्र सरकार बिना देर गवाए इसको लेकर ऐलान करे। जब से ये मांग रखी गई कि केंद्र सरकार के सामने अब देखा है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार की तर्ज पर कोई बड़ा ऐलान करती है। क्या कम्यूटेशन की अवधि को 13 साल किया जाता है, ये केंद्र सरकार पूरी तरह से निर्भर करेगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। दरअसल अगली बड़ी खबर आपके एडिशनल पेंशन में संशोधन को लेकर। दरअसल संसदीय समिति ने आज से कुछ साल पहले, लगभग 3 साल पहले, संसदीय समिति ने केंद्र सरकार के सामने सिफारिश भेजी थी कि केंद्र सरकार 65 वर्ष की आयु से पेंशन में प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर 5%, 10% और 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आदेश जारी करे। लेकिन केंद्र सरकार ने हालांकि अभी तक इसको लेकर कुछ नहीं है, लेकिन मीडिया खबरों के अनुसार केंद्र सरकार इसको लेकर कदम उठा सकती है। आगे केंद्र सरकार ने पूरी फाइल प्रोसेस कर ली है, वित्त मंत्रालय के पास फाइल को सबमिट हुई है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने मंजूरी मिलने में इतना समय क्यों लग रहा है। अब सवाल उठता है केंद्र सरकार की मंशा पर, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने भी तो केंद्र सरकार का ई भाग वित्त मंत्रालय मंजूर करने के लिए इतना समय क्यों लगा रहा है। ऐसे में अब उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव वित्त मंत्रालय की ओर से केंद्र सरकार को मंजूरी मिलेगी और केंद्र सरकार एडिशनल पेंशन में संशोधन को लागू करेगी और प्रत्येक 5 साल की अवधि के अंतराल पर आपको 5%, 10% और 15% पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी के नियम के मुताबिक 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद आपको एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाता है, लेकिन कुछ कोर्ट्स के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 79 साल की पूरी अवधि होने के बाद ही आपको एडिशनल पेंशन का फायदा दिया करेगा। लेकिन केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोर्ट के लिए आदेश को इंक्लूड कर नहीं रही है। केंद्र सरकार 80 वर्ष की आयु कंप्लीट होने के बाद ही आपकी बेसिक पेंशन में 20% का इजाफा कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आपको पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में यदि कोई पेंशन धारक चाहता है कि मुझे 80 वर्ष कंप्लीट होने के पहले ही 79 साल पूरे होने के बाद एडिशनल पेंशन का फायदा मिले, तो उन्हें इसके लिए कोर्ट केस करना होगा। कोर्ट केस के आधार पर वो 1 साल पर अपनी एडिशनल पेंशन ले सकते हैं, अन्यथा आपको बोर्ड में लेटर लिखकर अपनी मांग करके एडिशनल पेंशन 79 साल उम्र कंप्लीट होने के बाद ही आपको रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा बोर्ड द्वारा आपको साफ तौर पर मना कर दिया जाएगा और नियम का पाठ पढ़ा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि 80 वर्ष की कंप्लीट होने के बाद ही आपको एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोर्ट केस करना होगा ताकि 1 साल पहले ही एडिशनल पेंशन का फायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर आपके मौजूदा महंगाई भत्ते रात को लेकर 7वें वेतन आयोग के दौरान आपको 46% दिया जा रहा है, उसकी बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार 50% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर आखिरकार कब करेगी ऐलान, यह है काफी सस्पेंस बना हुआ है। कर्मचारी और पेंशनधारकों के मन में चिंता का विषय, क्योंकि देश के लोकसभा चुनाव होने उससे पहले आचार संहिता लागू हो जाएगी और एक बार आचार संहिता लागू हो जाएगी तो महंगाई भत्ते राहत का ऐलान नहीं हो पाएगा।
नई सरकार के गठन के बाद आपको महंगाई भत्ते में खैरात का ऐलान देखने को मिलेगा। ऐसे में कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए यह गुड न्यूज है। आपको बताते चला कि 16 तारीख को बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जा सकता है। मीडिया खबर में हालांकि केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन 16 मार्च से पहले उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में यदि होती है तो केंद्र सरकार द्वारा आपकी 50% महंगाई भत्ते को लेकर ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कर्मचारियों के लिए अन्य महत्वपूर्ण बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब महंगाई भत्ता 50% को टच करता तो यहाँ पर क्रॉस करता तो उसके बाद अन्य बढ़ोतरी यहाँ भी देखने को मिलती है। यह केवल कर्मचारियों को देखने को मिलेगा, क्योंकि चलिए दोस्तों आगे आपको बताते हैं कि वो कौन सी बढ़ोतरी जो आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले केंद्र कर्मचारी को हाउस रेंट अलाउंस रिवाइज किया जाएगा। जहाँ पर एचआरए अभी 27% भुगतान किया जा रहा है, उसे बढ़ाकर केंद्र सरकार 30% करेगी। जहाँ पर एचआरए का भुगतान 18% किया जा रहा है, उसे बढ़ाकर केंद्र सरकार 20% करेगी। और जहाँ पर एचआरए 9% भुगतान किया जा रहा है, उसे बढ़ाकर 10% करने का है। इसके साथ साथ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को भी बढ़ाया जाएगा। साथ साथ आपकी सस्पेंस अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस को भी उसमें बढ़ाकर दिया जाएगा। इसी के साथ केंद्र कर्मचारियों को मिलने वाले हॉस्टल सब्सिडी को लेकर भी अलाउंस को बढ़ाया जाएगा। साथ साथ ट्रेल अलाउंस को भी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का उसको भी बढ़ाया जाने वाला है। ग्रेजुएटी सीलिंग के लिमिट को भी 20 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ महंगाई भत्ते में भी आपको बढ़ने देखने को मिलेगा। साथ ही साथ माइलेज अलाउंस, ओन ट्रांसपोर्ट को खुद के वाहनों को यूज करते हैं उसके ऊपर भी माइलेज अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसी के साथ आपको डेली अलाउंस को भी बढ़ाकर देखने को मिलेगा। ऐसे में महंगाई भत्ता 50% के चलते आपको काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जिन दोस्तों महंगाई भत्ते के अलावा अन्य अलाउंस बढ़ी होंगी, उसके चलते आपको 20,000 तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ऐसे में केंद्र कर्मचारी की बल्ले बल्ले होने वाली है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर और चलते 15 साल की कम्यूट डेट की रिकवरी पूरी हो चुकी है, उसके बाद भी लगातार कम्यूट काटा जा रहा है। यही वाकई गलती, इसमें कोई भी आपकी गलती रही। इसके चलते बैंकों में जाकर संपर्क करना है, बैंक कर्मचारियों को इसके बारे में अवगत करना है, जिसके बाद बैंक कर्मचारी द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। जो आपको कम काटा जा रहा है उनके मतलब कि 15 साल पूरे होने के बाद ही वो आपको रिटर्न भी किया जाएगा और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। जी दोस्तों, साथ साथ आपकी कंप्लीट की अवधि 15 साल कंप्लीट हो चुकी है। यदि आप बैंक नहीं जाना चाहते तो आप ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं। सीपीएम ग्राम पोर्टल की सहायता से आप बता सकते हैं मेरी कंप्लीट 15 साल पूरी हो चुकी है, जिसमें आपको पीपीओ का सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद सीपीएम ग्राम पोर्टल पर उचित कार्रवाई की जाएगी और आपका एक्स्ट्रा क्यूट काटा गया है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।